अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आसिफ सर वी स्कूल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हाजी निम सैयद उर्दू हाई स्कूल। वीडियो नंबर 3 में आज का हमारा जो कसीर रुकनियों की तकसीम है, इसमें हमारा जो पॉइंट है वो है यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना। तो चलिए मेरे बच्चों, हम बढ़ते वीडियो की तरफ। चलिए, यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम किस तरह से दी जाती है, आइए सबसे पहले हम लोग तकसीम के जो हमारा मरहला होता है उसे हम जानते हैं। देखिए, ये इस तरह का जो इसे हम कहते हैं डोंगा नुमा, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। तो पहला वाला जो ये पार्ट्स है आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट्स को हम कहते हैं मकसूम। क्या कहा जाता है? इसे मकसूम कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ पर जो आपको दिखाई देंगे, ये वाला जो पार्ट्स है इसे हम कहते हैं मकसूम अलैह। जब हम इनकी तकसीम करते हैं, ऊपर जो हम यहाँ पर लिखते हैं इसे हम कहते हैं खारिजी किस्मत, और आखिर में जो हमें लास्ट में जो बच जाता है उसे हम कहते हैं बाकी। यह हम लोगों ने 7th, 6th और 5th क्लास में तकसीम का जो रूल होता है हमारा, वहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से जाना था। तो अब यहाँ पर चलिए, हमारे पास एक मिसाल दी गई है कि 12x क़ुव्वत 3 को 4x से तकसीम करें। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हमें करना है। तो देखिए किस तरह से मैं इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हमें इस मिसाल को हल करने में लगेगा, मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए, मिसाल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए, जो हमारा मकसूम अलैह है इसका ज़रीब 4 है। कितना है? 4 है। और जो हमारा मकसूम है उसका ज़रीब है 12। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 4 के पाड़े में 12 आता है। जी हाँ, आता है। कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन दोनों का ज़रब कितना मिलेगा हमें? 12। अब यहाँ पर देखिए, हम जिससे तकसीम कर रहे हैं यानी मकसूम अलैह से, वो मुतगय्यर है x और उसका दर्जा कितना है? 1 है। आइए इस ज़ाब्ते की तरफ हम आते हैं। और हमें कितने x की ज़रूरत है? 3। x क़ुव्वत 3 दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे x 1 ज़रब, यहाँ पर यानी क्या है? ज़रब। तो ये हो गया हमारा x। यहाँ पर हमें क्या करना है? अगर उनका असास सेम हो तो क़ुव्वतों में जमा का अमल करते हैं। तो यहाँ पर जो x हम लेंगे वो रहेगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x क़ुव्वत 3। क्या हो जाएगा हमारा? x क़ुव्वत 3 हो जाएगा। तो यानी हमें x क़ुव्वत 3 किसकी मदद से मिला? x क़ुव्वत 2 की मदद से। तो हम ऊपर लिखेंगे खारिजी किस्मत में x क़ुव्वत 2, और यहाँ पर 12 के पास हम लिखेंगे x क़ुव्वत 3। इनका तफरीक करते हैं और हमारा आंसर आता है 0। कितना ईजी क्वेश्चन है। आइए इसके और कुछ मिसाल हम देखते हैं। चलिए देखिए, 18x क़ुव्वत 2 को 6x से तकसीम करना है। तो यहाँ पर यही ज़ाब्ता फिर आपको पता है। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? यहाँ पर ज़रीब है। तो ज़रीब है, 6 के पाड़े में 18 आता है। जी आता है। कितने नंबर पे? 3 नंबर पर। यहाँ पर हमारे पास एक x है, और कितने x की ज़रूरत है हमें इसे 2 बनाने के लिए? 1 x की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 और 6 का ज़रब नीचे लिखेंगे 18, और x जो है इसका दर्जा 1 है, हमें और एक x की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम x से ऊपर ज़रब करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा x क़ुव्वत 2। इनके दरम्यान में तफरीक करते हैं, ये आता है हमारा 0। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमें क्या करना है? 27p क़ुव्वत 4 को 9p से तकसीम करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर देखिए 9 यहाँ पर हमें दिया हुआ है। क्या 9 के पाड़े में 27 आता है? जी हाँ आता है। कितने नंबर पे? 3 नंबर पर। अब यहाँ पर हमारे पास p की क़ुव्वत कितनी है? 1। हमें और कितने p चाहिए? 3 चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे p क़ुव्वत, पहले इनका ज़रब कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं और लिखेंगे हम ऊपर खारिजी किस्मत में p क़ुव्वत 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे p क़ुव्वत 4। इस तरह से ये हमारा तकसीम। तो क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो ये थी हमारी यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करने का तरीका। ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।